हेलो एवरीबॉडी, आज फाइनली वो टाइम आ चुका है जब अपनी सेल्टॉस के जो स्टॉक टायर्स है वो मैं चेंज करवाने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था कि जिस दिन गाड़ी 50,000 किलोमीटर टच कर जाएगी उसी दिन इन टायर को निकाल के हम फेंक देंगे। बट आज 48,000 कुछ किलोमीटर गाड़ी अपनी चल चुकी है और फाइनली मैं टायर्स यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है। क्योंकि ये देख सकते हो अपनी कुछ टायर की हालत, अपना माल इसमें लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है, बहुत हल्का सा बाकी है, लगभग और कितना 10-12 हज़ार किलोमीटर मैक्स से चलने वाली है। और ये है अपने गुडईयर टायर्स जो कि किया वालों ने मेरे को दिया था, मतलब जो स्टॉक प्रोफाइल है वही यहाँ पे है। तो अब मेरे को दिक्कत क्या लग रही है इन टायर्स में, वो ये है कि 4 साल ये टायर्स पुराने हो चुके हैं, लगभग ऑलमोस्ट आधे गंजे तो ये हो ही चुके हैं और इतना ज़्यादा ये हार्ड हो चुका है ना, जिसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी बिल्कुल बिगड़ चुकी है। सेल्टॉस का सस्पेंशन वैसे ही बहुत ज़्यादा स्टिफ है, मैंने इसमें क्रेटा का सस्पेंशन सेटअप ऑलरेडी डाला है, यहाँ पे क्लिक करके वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। वो करने के बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कंफर्ट में डेफिनेटली देखने को मिला है, बट अभी भी टायर्स खुद इतने ज़्यादा जब कॉन्क्रीट जैसे हार्ड हो चुके हैं ना, तो इसीलिए राइड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। प्लस रोड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, गाड़ी की ब्रेकिंग बिल्कुल बिगड़ चुकी है, हाई स्पीड जो स्टेबिलिटी है अब मेरे को बिल्कुल भी 100 के ऊपर कॉन्फिडेंस इस गाड़ी में नहीं आ रहा, जो कि पहले मेरे को 140-150 की स्पीड पे भी ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आता था। और ये जो गुडईयर एश्योरेंस टायर्स है ना, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि दिस इज़ अ पंक्चर फैक्ट्री। हर दिन किसी ना किसी टायर में तो पंक्चर हो ही जाती है। जैसे कि ये देखिए, पिछले हफ्ते ही मैंने चारों टायर 35 psi का नाइट्रोजन हवा यहाँ पे भरवाया था, लेकिन अभी देख सकते हो एक हफ्ता बाद राइट साइड वाले जो चक्के हैं, जो टायर्स है, इनमें जो हवा है दैट इज 34, दिस इज ओके, इसमें थोड़ी सी कम हो चुकी है और इसमें बिलो 30 आ चुकी है और टीपीएमएस की वार्निंग लाइट भी यहाँ पे आ चुकी है। तो इसमें कोई छोटा लीकेज डेफिनेटली इस टायर में अपना होगा। इन 4 सालों में कम से कम 15 से 20 पंक्चर्स इन टायर्स में लग चुकी है। मैं चारों टायर मिला के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो अभी यार बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, अब मेरे को थोड़ा सा हाईवे ट्रिप्स वगैरह पे जाना भी है, तो अब तो बिल्कुल भी अपनी सेफ्टी के साथ हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये टायर्स है ना, यही आपकी गाड़ी का जो सरफेस है इसके साथ कांटेक्ट बना के रखते हैं। तो इंजन कितना ही तगड़ा हो, गियर बॉक्स कितना ही तगड़ा हो, टायर्स अगर आपका साथ ना देना तब कोई भी अपना फ़ायदा नहीं है। तो टायर्स चेंज करने के लिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे डेल्टा मोटोकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के बारुईपुर एरिया में ये सिचुएटेड है। अपना जो सदर्न बाईपास है बिल्कुल मेन रोड पर सिचुएटेड है। मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने मेरे को ये शॉप यहाँ पे रेकमेंड किया है, तो आज जाके ज़रा इनकी सर्विसेज देख लेते हैं और मैं आपको जितने सारे टायर ऑप्शंस हैं ये भी दिखाने वाला हूँ, प्लस कौन सा टायर मैं यहाँ पे चूज़ करने वाला हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। सो गाइज, शॉप के अंदर मैंने क्लिप बनाया था, बट ये मेरा जो माइक्रोफोन आप देख रहे हो इसने धोखा दे दिया था, पूरा जो फाइल का ऑडियो है वो गायब हो चुका है। ये वाला जो वीडियो देख रहे हो, इसके शुरू के 2 जगह में आपने देखा था मैंने स्टार डाल के यहाँ पे टेक्स्ट डाला था, क्योंकि उस पोजीशन पे जो अपना माइक्रोफोन है इसके साउंड ने मेल फंक्शन कर दिया था, तो इसीलिए घर आके वो वाला क्लिप मैं यहाँ पे दोबारा शूट कर रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट बताने का मेन मतलब यही है कि अपना जो प्रोफाइल है दैट इज़ 215/60 R17, इसमें कौन कौन से अपने को टायर के ऑप्शंस मिलते हैं और कौन सा टायर मैं अपनी गाड़ी के लिए चूज़ करता हूँ, ये मैं आपको अभी जस्ट बता दूंगा। तो शुरू में जिन ब्रांड्स को मैं यहाँ पे रिजेक्ट कर देना चाहता हूँ स्ट्रेट अवे, उन ब्रांड्स का नाम मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, MRF इज रिजेक्टेड। सेकेंड, अपोलो टायर्स इज रिजेक्टेड। थर्ड, JK टायर इज रिजेक्टेड। एंड फाइनली इवन C8 इज रिजेक्टेड, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे को बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे टायर चाहिए। मेरा कोई भी यहाँ पे बजट कांस्टेंट नहीं है कि इतना तक ही मैं यहाँ पे स्पेंड करूँगा, जी नहीं, मेरे को यहाँ पे प्योरली इस बार क्वालिटी चाहिए। मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ क्यों। देखो, जो अपने टायर्स है ना, ये हम डेली तो नहीं बदलते ना, एक बार आपने टायर लगा लिया, लगभग 40 से 50 हज़ार किलोमीटर ईजिली आपकी टायर्स चल जाएगी अगर आप अच्छी क्वालिटी के टायर्स यहाँ पे लगाते हो। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी नॉर्मल सी रनिंग है तो 3-4 साल तो ईजिली आप फ्री हो जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इन माई ओपिनियन एक बार आप खर्चा कीजिए, मोटा खर्चा कीजिए, लेकिन बेस्ट चीज़ चुनिए। तो चारों रिजेक्टेड ब्रांड्स मैंने आपको बता दिया। अब जो बचे कुचे ब्रांड्स हैं और उनके प्रोडक्ट्स हैं, इस पे धीरे धीरे आते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस ब्रांड के किस प्रोडक्ट के साथ जाने वाला हूँ। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट्स बनाया था जहाँ पे मैंने आपसे रिकमेंडेशन पूछा था कि मेरी गाड़ी के लिए बेस्ट टायर्स कौन से होंगे।
बहुत सारे कमेंट्स उस वीडियो में आए थे। तो एक जो कमेंट सबसे ज़्यादा आया था वो था कॉन्टिनेंटल UC6। बहुत लोग मेरे को रिकमेंड कर रहे थे कि भाई आप अपनी गाड़ी में कॉन्टिनेंटल UC6 लगवा लीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है कॉन्टिनेंटल UC6 को लेके। इवन जिस शॉप पे मैं गया था वहाँ पे भी मैंने पूछा था, तो यही मेरे को पता चला कि अपना जो कॉन्टिनेंटल UC6 टायर्स है शुरू के 20 से 30 हज़ार किलोमीटर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, कोई भी आपको नॉइज़ देखने को नहीं मिलता है। बट उसके बाद जो टायर्स है ना, आफ्टर 25,000 किलोमीटर्स बहुत ही ज़्यादा नॉइजी हो जाते हैं, प्लस उसमें पंक्चर की भी बहुत ज़्यादा शिकायत है। जिस शॉप पे मैं गया था वहाँ के शॉप ओनर के खुद की गाड़ी में कॉन्टिनेंटल UC6 टायर्स लगे हुए और उन्होंने खुद मेरे को मना किया कि भाई आप मत लगाइए, क्योंकि उस टायर में आपको भर भर के पंक्चर्स मिलने वाले हैं। और मेरी जो खुद की अभी की टायर्स है उनमें तो ऑलरेडी इतने सारे पंक्चर्स हैं, मैं खुद परेशान हूँ। तो पंक्चर के साथ तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, इसीलिए मैं कॉन्टिनेंटल UC6 को रिजेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो ब्रांड को लेके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे मेरे शॉर्ट्स पे वो था ब्रिजस्टोन। तो मेरे प्रोफाइल के साथ ब्रिजस्टोन के आते हैं दो टायर्स, एक है अपना ब्रिजस्टोन टुरांजा 6i, दूसरा आता है ब्रिजस्टोन डुएलर। तो अभी रिसर्च करके यही पता चला कि रिसेंटली जो ब्रिजस्टोन के मैन्युफैक्चर्ड टायर्स है उनका जो रबर है ना, जो रिसेंट लॉट की टायर्स है उनका रबर का क्वालिटी अभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है। उस लेवल का आपको क्वालिटी नहीं मिलता आज की तारीख में जो कि आपको कुछ टाइम पहले मिलता था। तो मैंने आपको बता दिया, मैं क्वालिटी के साथ तो यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, इसीलिए ब्रिजस्टोन के टायर्स भी यहाँ पे हो जाते हैं रिजेक्ट। नेक्स्ट एक बहुत ही बढ़िया टायर अपने पास आता है ऑप्शन में, दैट इज द योकोहामा ब्लू अर्थ GT। योकोहामा के दो टायर्स अपने साइज के साथ कंपैटिबल हो रहे थे। एक है अपना योकोहामा अर्थ 1 जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं लगाने वाला, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड टायर्स है और उसमें आपको भर भर के रोड नॉइज मिलने वाला है। सेकंड जो एक परफॉर्मेंस, एक कंफर्ट ओरिएंटेड, एक एक्सपेंसिव प्रीमियम टायर है, दैट इज द योकोहामा ब्लू अर्थ GT। बहुत ही लाजवाब टायर्स है, उसमें कोई फालतू का रोड नॉइज नहीं है, कंफर्ट भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, हैंडलिंग वगैरह इज ओके। मतलब एक प्रीमियम टायर जिसको बोलते हैं, पूरा आपको एहसास उसमें मिल जाएगा। बट मैं योकोहामा ब्लू अर्थ GT को भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। रीजन बीइंग उसकी जो कीमत है दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू मिशलिन, इसीलिए मैं यहाँ पे फाइनली सिलेक्ट कर रहा हूँ मिशलिन का प्रीमेसी 4। क्योंकि जब इतना खर्चा हो जा ही रहा है तो जो बेस्ट अपनी है मिशलिन उस पे ही जाते हैं ना, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे, इस प्रोफाइल के लिए मिशलिन प्रीमेसी 4 से बेहतर कोई भी टायर मार्केट में नहीं है। प्योरली एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये अपना टायर है, इसमें ना ही कोई रोड नॉइज है, हैंडलिंग बढ़िया है, ब्रेकिंग बढ़िया है, कंफर्ट भी अच्छा खासा है। तो मेरे सारे जो क्राइटेरिया है ये मिशलिन फुलफिल कर रहा है और जो ब्रांड वैल्यू है वो तो है ही। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मिशलिन प्रीमेसी 4 की तरफ मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। वैसे मिशलिन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी इश्यूज़ हो रहा है कोलकाता में। आपके शहर में अवेलेबिलिटी इश्यूज़ हो रहा है या फिर नहीं, आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए। मैं पिछले 2-3 महीने से टायर पे रिसर्च कर रहा हूँ, जगह जगह अलग अलग शॉप से मैं पूछ रहा हूँ, बट कहीं पे भी कोई मिशलिन का स्टॉक अवेलेबल नहीं है। जो स्टॉक अवेलेबल है वो 2-3 साल पुराने टायर्स है जिसको लगा के कोई भी फ़ायदा नहीं है। रिसेंटली एक हफ्ता पहले मिशलिन का एक नया लॉट जो कि इस साल 2026 का अप्रैल के एंड का मैन्युफैक्चरिंग, मतलब 2 महीने जस्ट पुराने टायर्स कोलकाता में आई है, तो वो मैंने सबसे पहले एडवांस बुकिंग करके अपने लिए ऑर्डर कर लिया है और अपनी गाड़ी में वही टायर्स लगने वाली है। तो किस्मत अपना अच्छा था, जब टायर चेंज का मौका आ गया तभी मिशलिन का एक नया लॉट, जस्ट एक सिंगल लॉट जिसमें 4 टायर्स थे, वही अपने शहर में आ चुकी है और आपके भाई ने बुकिंग करके टायर्स मंगवा ली है और अभी लग जाएंगे वो टायर्स। वैसे ये जो टायर्स है वो मेड इन थाईलैंड वाले टायर्स है, तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेड टायर्स अपनी गाड़ी में लगने वाले हैं, तो पूरा मजा हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ये वाला जो वीडियो है ये काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसको प्योरली इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए रखते हैं कि कौन से टायर्स किस पर्पस के लिए बनाई गई है, किसके क्या प्रोज है, किसके क्या कॉन्स है। नेक्स्ट वीडियो में ये जो टायर्स है इसकी फिटिंग मैं अपनी गाड़ी में करने वाला हूं। मैं आपको बकायदा बिल दिखाने वाला हूं कि आज की तारीख में अगर आप मिशलिन प्रीमेसी 4 क्रेटा या फिर सेल्टॉस जैसी गाड़ी के लिए लेते हो तो कितना आपका खर्चा हो जाएगा, प्रॉपर बिल के समेत मैं आपको दिखाने वाला हूं। और उसके बाद अपनी गाड़ी को नए शूज, नए मिशलिन के टायर्स के साथ मैं रोड पे दौड़ाने वाला हूं
और मैं आपको चेंजेस भी बताने वाला हूँ कि ड्राइविंग डायनेमिक्स में मैं क्या इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ और किन चीज़ों में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। बिल्कुल रॉ ऑनेस्ट वो वाला वीडियो रहने वाला है, तो वो वाला वीडियो मैं डालने वाला हूँ परसों सुबह 10:30 बजे, तो उस वीडियो के लिए भी आप बने रहना। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना। मेरे जगह अगर आप होते तो आप कौन से ब्रांड का कौन सा टायर लगाते ये भी कमेंट में बता देना। वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो को एक लाइक करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है then thanks for watching and signing off, and stay tuned for the part 2 of this series that will go live day after tomorrow at 10:30 a.m.